प्रिय प्रेक्षकाः, अद्य अस्माकं पुरतः विद्यते कलकत्ता विश्वविद्यालयस्य प्राध्यापकः, फिजी देशस्य पूर्वसांस्कृतिकराजनयः अपि च नैकानां संस्कृतग्रन्थानां प्रणेता प्रोफेसर कमल किशोर महोदयः। वार्तावलीपक्षतः भवद्भ्यः हार्दिकं स्वागतमस्ति। धन्यवादः। प्रधानमन्त्रिणः विमोचनानन्तरं जनमानसमध्ये ज्ञानार्जनस्य औत्सुकतायाश्च विषयोऽयं वर्तते। पाण्डुलिपीनाम् अभिज्ञानाद् आरभ्य ग्रन्थरूपेण परिणमनस्य इयं यात्रा भवतः कीदृशी आसीत्? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से लोकार्पण किया, मेरा हृदय अभिभूत है। जब 2001 में मैं जम्मू कश्मीर की यात्रा कर रहा था, पांडुलिपियों को मैं जब देख रहा था तो मैंने देखा कि कई ऐसी पांडुलिपियां हैं, तंत्र की पांडुलिपियां हैं, जैनिज्म की पांडुलिपियां हैं जो अभी तक अनकैटलॉग थी, सिस्टम में नहीं आई थी। मैंने रिक्वेस्ट किया आदरणीय डॉक्टर गण सिंह जी से, और मैंने बताया कि चीज़ें अधूरी हैं। और सर ऑरियल इंस्टाइन, जिन्होंने 1894 में अपने काम को प्रारंभ किया था जम्मू कश्मीर की संस्कृत की पांडुलिपि और जम्मू कश्मीर की विरासत को लेकर, ईश्वर की कृपा से, रघुनाथ जी की कृपा से मुझे उसे 2001 में पूरा करने का मौका मिला। मैं 8000 पांडुलिपियों को देखता रहा, समझता रहा। 2 बार मुझे यात्रा करनी पड़ी, अलग अलग पोजीशंस मिले, और उन पांडुलिपियों के क्रम में मैंने 2 चीज़ का अनुभव किया। हमारी वाचिक परंपरा है और एक लेखन परंपरा है। तो वाचिक परंपरा का जो ज्ञान है उसको प्राचीन भारत की लेखन परंपरा में किस तरह से प्राचीन पांडुलिपियों में विद्वानों ने सुरक्षित किया है, इसको देखने के बाद मैंने ये अनुभव किया कि कौन ऐसी पांडुलिपि हो सकती है, कौन ऐसा विषय हो सकता है जो देश, काल, जाति, धर्म सबसे ऊपर उठकर अपनी बात रखता हो। मुझे सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता नजर आया। मैं तो बिल्कुल साधारण परिवार का व्यक्ति रहा हूँ। मैंने तो बचपन से देखा है भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर और इन अन्य तरह की किताबें जिसमें कि मूल है और एक अनुवाद होता था। लेकिन जब मैं पांडुलिपियों के साथ में मेरा जब संबंध स्थापित हो रहा था तो मैंने देखा कि भारत की जो परंपरा रही है उसमें मैंने ये भी अनुभव किया कि 21 स्कूल ऑफ थॉट्स, 8वीं शताब्दी शंकराचार्य से लेकर महाराजा रणवीर सिंह तक, 18वीं शताब्दी तक 21 स्कूल ऑफ थॉट्स, 21 भाष्य की परंपरा एक साथ भगवत गीता के 700 श्लोक पर अपनी बात रख रहा है। इतना बड़ा विजडम कहाँ मिल सकता था, और वो भी प्राचीन भारत की लेखन कला में। संस्कृत की कौन सी मैथोडोलॉजी है, संस्कृत की कौन सी परंपरा है? मैं कहना चाहूँगा कि पहले हमारे पास मूल होता है, मूल के बाद वृत्ति होती है, वृत्ति के बाद भाष्य होता है, भाष्य के बाद टीका होती है, टीका के बाद प्रदीपिका होती है, प्रकरण होता है, और फाइनेस्ट डिटेलिंग के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये भारत की जो गौरव है, भारत की जो शास्त्रीय परंपरा है, आध्यात्मिक परंपरा है, इसका ये बीज तत्व है। मैं आपसे बताना चाहूँगा आखिर इतनी स्कूल ऑफ थॉट्स की जरूरत क्या पड़ी? आप देखिए, पहले मत है, उसके बाद अभिमत है, उसके बाद खंडन है, उसके बाद मंडन है, उसके बाद संकल्प है, और अंत में फिर सिद्धि है। तो इस पूरी जो विराट व्यवस्था है, इसके साथ हम पांडुलिपि को देखते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट को देखते हैं। और जहाँ तक मैन्युस्क्रिप्ट का सवाल है तो नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन ने बहुत काम किया है। लेकिन मैं जो बताना चाहता हूँ, जब आप मैन्युस्क्रिप्ट का फिजिकल वेरिफिकेशंस करेंगे तो हर एक फॉलियोज को देखेंगे, फॉलियोज के में लाइंस को देखेंगे, लाइंस में वर्ड्स को देखेंगे, वर्ड्स में टॉपोग्राफी ऑफ वर्ड्स को देखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि बिगिनिंग किस तरह से हो रहा है, एंडिंग किस तरह से हो रहा है, कॉलोफोन क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट का लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, उसकी कंडीशंस क्या है। इस तरह से हम जब देखते हैं तो हमें एक यूनिफॉर्मिटी, छंदबद्ध जो हमारी व्यवस्था है, हम एक व्यापक गौरव को हम स्पर्श करते हैं, जो हमें एक ऊर्जा और चेतना का संचार कर देती है। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, खासकर युवा पीढ़ी को बताना चाहूँगा कि आप अपनी परंपरा से जुड़िए और देखिए कि फिर क्या होता है। भगवद्गीतोपरि भवता विशदाध्ययनं कृतं। भवद्दृष्ट्या भगवद्गीतायाः महत्वपूर्णः सन्देशः किं वर्तते? कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग, यह तीनों का समन्वय है भगवद्गीता। भगवद्गीता आपको यह संदेश देता है कि आप संशय में मत रहिए, डाउट्स जिंदगी में नहीं होने चाहिए। संशयात्मा विनश्यति। हाँ, संशयात्मा विनश्यति। क्योंकि आपको मालूम है कौरव और पांडव 2 लोग हैं, 2 ग्रुप है। कौरव जो है उसकी संख्या बहुत है
और कौरव और पांडव हमारे जीवन के साथ, आज के जीवन के साथ भी संबद्ध रखता है। क्योंकि कौरव, अब दुर्योधन की उक्ति है, जानामि धर्म न च में प्रवृत्ति, मैं धर्म जानता हूं लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं हो रही है उस दिशा में। क्योंकि वो डिविनिटी के साथ, वो डिवाइन के साथ नहीं जुड़ा है। पांडव डिवाइन के साथ जुड़े हैं, वो डिविनिटी के साथ जुड़े हैं, देवत्व के साथ जुड़े हैं। संख्या में 5 होने के बावजूद भी वो अंततः विजय प्राप्त करते हैं। ये भगवद गीता का संदेश है कि आप अपने विवेक और अपने अपने आत्मा को आप महत्व दीजिए, अपने में विराटता का अनुभव कीजिए और कर्म को प्रधान बनाइए। तभी तो कहता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म कीजिए, इंटेंशन आपका साफ होना चाहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। तो सक्सेस इज बाउंड टू कम। महोदय, भवता विश्वस्तरे फिजी देशस्य सांस्कृतिकराजनयत्वेन भारतस्य प्रतिनिधित्वं कृतं। संस्कृत-संस्कृति-ज्ञानाभ्यां कथं भवता साहाय्यं कृतं? संस्कृत मुझे हर जगह मदद किया, मेरी सहायता संस्कृत ने हर जगह किया, क्योंकि व्यक्ति के साथ उसका संस्कार और उसकी संस्कृति उसके साथ में होती है। फिजी देश जो छोटा सा हिंदुस्तान कहलाता है, उसमें मैंने ये देखा कि चारों तरफ रामायण मंडलियाँ हैं, लोगों के जीवन को स्वरूप दे रही हैं, समस्या और समाधान के लिए भी वो एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रही हैं। वहाँ का सारांश मैं बताऊं कि 4 साल जब मैंने काम किया तो मुझे ऐसा लगा कि 4 साल मेरे लिए सिर्फ 4 घंटे के समान था। मैं अभिभूत था, एक आम व्यक्ति से लेकर वहाँ के राष्ट्रपति तक। मैंने एक किताब तैयार किया वहाँ पर कि इंडिया फिजी एक्सपीरियंस टू रिमेम्बरेंस, वो राष्ट्रपति वहाँ के हमारे ऑफिस में इंडियन हाई कमीशन में आके उन्होंने रिलीज़ किया। और जिस दिन 4 साल के कार्यकाल को मैं पूरा करके अपनी भारत भूमि वापस लौट रहा था, उस दिन मेरे लिए रोमांच का विषय था, क्योंकि लगभग 300 से भी ज़्यादा लोग एयरपोर्ट पर मौजूद थे। उनकी आंखों में मैंने आंसू देखा। जब वो रोने लगे तो कहते हैं ना संस्कृत में साधारणीकरण हो जाता है, मैं भी फूट फूट कर रोया। आज भी मैं आपको याद कर रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि वो दृश्य मैंने अनुभव किया है कि, और ये मैंने देखा कि राजनय में जो डिप्लोमेसी है, आप संस्कृत को लाइए। संस्कृत के बिना डिप्लोमेसी का कोई आधार नहीं बनता है, और संस्कृत के आने से आपकी डिप्लोमेसी में 4 चांद लग जाएगी। क्योंकि संस्कृति कहता है कि अयम निजा परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुम्बकम। हम वसुधा को एक परिवार के रूप में मानते हैं। हम संस्कृत को संस्कृति के साथ जोड़ते हैं, तभी कहते हैं संस्कृते संस्कृति परज्ञा, संस्कृते सकला कला, संस्कृते सकलम ज्ञानम, संस्कृते किं न विद्यते। साहित्य संगीत कला क्षेत्रेषु भवता विशदाध्ययनं कृतं। भवता विरचितः ग्रन्थः नटराज डिवाइन डांस ऑफ द कॉस्मोस विश्वप्रसिद्धः वर्तते। अस्य विषये अस्मदीय दर्शकेभ्यः किमपि बोधयतु। नटराज के विषय में कहा जाता है कि वो आदि देव है। कहते हैं ना कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कान नवपंचवारम उद्धर्तु कामान सनकादि सिद्धान एतद विमर्श शिवसूत्र जातम। पूरी भाषा विज्ञान, पूरा ध्वनि विज्ञान, पूरी फोनेटिक्स, पूरी फोनोलॉजी हमारे नटराज के डमरू और माहेश्वर सूत्राणी पर ही आधारित होते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि नटराज का जो नृत्य है, नृत्य क्या है? नृत्य गति है, हमें गति देती है। हमारा जो जीवंत शरीर है, ये जीवंत शरीर में जो रक्त की जो कोशिकाएं हैं, रक्त की कोशिकाएं नृत्य कर रही हैं, तो हमारा शरीर जीवंत है और हमें एक सौंदर्य दे रहा है। नटराज के विषय में मैं फिजिक्स की बात करता हूँ। फिजिक्स में जब आप ताओ फिजिक्स पढ़ेंगे तो आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो मूवमेंट हैं वो नटराज के साथ मिलते हैं। तभी कहा जाता है उपनिषद में तद्दे जति तन्ने जति तद्दूरे तद्वंत की। मैंने ये देखा कि नटराज की जो अवधारणा है वो हमारी सत्यम शिवम और सुंदरम की अवधारणा है। जो सत्य है वही शिव है, और जो सत्य और जो शिव है वही वास्तव में सुंदर है। महोदय, अस्माभिः सह वार्तावल्यां संवादाय भवद्भ्यः हार्दिकं धन्यवादाः। धन्यवाद। साधु श्रीमद्भगवद्गीतायाः